उपेंद्र कुशवाहा जी को ये भी डर है कि कहीं हम ही को सीटों दे करके और पीछे से हमारा जो है हरवाने का काम न करे। 2020 के चुनाव में जदयू के साथ क्या किया, चिराग पासवान को देख लीजिए, उनका पार्टी किस तरह से तोड़ दिया। ये शाह और तानाशाह का पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो एनडीए छोड़ रहे हैं। वक्त आने दे तुझे बता देंगे आए आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लोजपा के चाचा भतीजा को लड़ा करके पूरा 9 साल जो है इसी तरह से कर दिया। जिनका वो हनुमान है ना, उस फूगा के स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। इन दिनों जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। वैसे में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, कुछ दिनों पहले पार्टी छोड़ करके एनडीए में गए थे, फिर से उनकी नाराजगी की खबरें आ रही है और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। वैसे में सबसे बड़ी बात होगी कि जो कुशवाहा नेता है जदयू में, उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की जो छवि है पूरे बिहार में कुशवाहा के एकमात्र नेता माने जाते हैं। और उनको लाने के बाद जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को बीजेपी लाई और उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी क्या कुछ गुल खिलाएगी? राजेश तिवारी जी। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सवाल है। सवाल ये है कि अगर जो भी बिहार को विकास चाहता है, जो भी बिहार में गंगा जमनी तहजीब को रखना चाहता है, वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आएगा ही, क्योंकि एकमात्र पार्टी और ये एक महागठबंधन है जो बिहार के साथ सभी वर्गों को लेकर के चलने वाले नेता हैं तो नीतीश कुमार हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म से भी विश्वास कर वो हो, लेकिन सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं। हम लगातार कहते हैं इस चीज की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है, ऐसा नेता हिंदुस्तान में कम होगा। लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी को छोड़ के गए ना। देखिए, राजनीति है, किसी को लगता है कि नहीं हमको वहाँ आगे बहुत कुछ मिलने वाला है या वो बहुत अच्छा चीज़ है, जब हकीकत आदमी जानता है कि वहाँ क्या स्थिति है। भाजपा तो किसी को छोड़ने वाली पार्टी नहीं है, वो तो किसी को भी कोई ऐसा, जब नीतीश कुमार जी के पीठ पर छुरा भोंक सकती है, जब जदयू का अस्तित्व पर सवाल उठा सकता है, तो वो तो किसी का नहीं छोड़ेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या स्थिति है वो तो सम्राट चौधरी के पर डिपेंड करता है। सम्राट चौधरी स्थिति ऐसा है कि ये कभी भी, उनको उपेंद्र कुशवाहा जी को ये भी डर है कि कहीं हम ही को सीटों दे करके और पीछे से हमारा जो है हरवाने का काम न करे। ये बीजेपी लोकसभा में ये तो करती है बीजेपी। आप देखिए जो 2020 के चुनाव में जदयू के साथ क्या किया, आपने सभी वही काम किया है। चिराग पासवान कोई भी पार्टी तोड़ दिया तो देख करके, चिराग पासवान को देख लीजिए, उनका पार्टी किस तरह से तोड़ दिया। इधर से मैंने अहमियत भी बता रहा है, मतलब उधर से तोड़ के चिराग को साथ में करके नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया, उसी तरह से किसी को खड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा किसी को भी कर दिया है अपना गठबंधन में। देखिए, उन लोगों का जो है भाजपा के आज के डेट में ये दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्टी नहीं है, ये आपको जो है आडवाणी और अटल जी का नहीं है, ये शाह और तानाशाह का पार्टी है, जिसका सिर्फ और मकसद है चुनाव जीतना, सत्ता बरकरार रखे, सत्ता का मेवा खाना। बाकी इन लोगों का जो है जनता से कोई मतलब है नहीं। आज यही कारण है कि पूरा देश में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, तो अब तो वही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो एनडीए छोड़ रहे हैं। डूबता नाव पर कौन चढ़ेगा? एनडीए डूबता नाव है और डूबता नाव है। आप बताइए अनिल जी, आप तो शुरू से कवर करते हैं, देखते हैं जब बना एनडीए, माने इधर जो गठित किए गए लोग 9 साल से तो बैठे गए हुए, तो 38 दल था और घट रहा है, महागठबंधन बढ़ रहा है। जयललिता का पार्टी देखिए तमिलनाडु में छोड़ दिया, जो वहाँ का मुख्य दल है, छोड़ दिया। तरह तरह के आंध्र प्रदेश में छोड़ रहा है, जगह जगह छोड़ रहा है। और 26 दल का बना इंडिया गठबंधन और 28 दल का आज हो गया। आगे और भी इसका जो है कुनबा पड़ रहा है। तो ये लोग मौके की ताक में है। हाँ, जब एनडीए और 3 दिसंबर को जैसे उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है जिस तरह से एनडीए गठबंधन का जो ग्राफ गिरेगा,
उसके बाद देखिए भगदड़ मचेगा, क्योंकि अब मोदी जी का जो विश्वसनीयता था वो खत्म हो गया। क्योंकि देखिए काट का हाड़ी कितना बार चढ़ता है, मोदी का तिलिस्म खत्म हो गया, तिलिस्म खत्म हो गया, क्योंकि वो कितना बार चढ़ेगा। आप कुछ किए नहीं, कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत। अरे उनके अंधभक्त तो कहबे करेंगे, वो तो कहबे करेंगे, वो तो अंतिम समय तक कहेंगे। उनको तो भगवान मानते हैं, नमो नमो करते, तो वो लोग क्या करेंगे, मजबूरी है। उपेंद्र कुशवाहा से कहां तक बात पहुंची है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी से क्या बात चल रही है, आपकी पार्टी उनके संपर्क में है? नहीं देखिए किसके संपर्क में कौन है ये तो ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं राज के देखो, एक कहा जाता है, एक राम प्रसाद बिस्मिल जी का शेर है कि वक्त आने दे तुझे बता देंगे आए आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, समय का इंतजार कीजिए। लेकिन आपके दिल की बात तो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपके चेहरे की नहीं, चेहरे की बात नहीं है। देखिए ये हकीकत यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से हम लोग इंडिया गठबंधन 40 में 40 जीतेंगे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का ने जो काम किया है, जो बिहार में भाईचारा स्थापित किया है, विकास का काम किए हैं, उसका आज रिजल्ट है कि आज सब साथ में राजेश तिवारी जी, उपेंद्र कुशवाहा को तो आप लोग अपने तरफ मिलाने में करीब करीब हमको जैसा लग रहा है कामयाबी की ओर बढ़ गए हैं काफी हद तक, लेकिन क्या कुछ एनडीए के और बिहार के बड़े नेता आप लोग के संपर्क में है? देखिए बीजेपी से सब कोई ठगा महसूस कर रहा है। आप देख लीजिए लोजपा का स्थिति क्या है। लोजपा के चाचा भतीजा को लड़ा करके पूरा 9 साल जो है इसी तरह से कर दिया सब। जब से रामविलास पासवान जी सरदेव जी नहीं रहे तब से आप देख लीजिए क्या स्थिति है। चिराग पासवान का क्या स्थिति रह गया, बेचारे हर कैबिनेट में जो है अपना सूट बूट सिलवाते रह गए, नहीं हुआ। लेकिन रामविलास पासवान की तो आपके नेता ने बेइज्जती की है। किसको? अरे कभी भी बेइज्जती नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगा दिया। आप देखिए प्रधानमंत्री हटा दीजिए शब्द, तो मोदी जी को अगर कहिएगा कि आरोप लगा दिए तो उन सबको ही हंसेगा। आप देख लीजिए वर्ल्ड कप के चुनाव में कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। चिराग पासवान जी कुछ भी कह सकते हैं, वो जानते हैं ना राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन स्पेशलिस्ट हैं, किसी भी शासन के लिए वो लोग मिलने वाले हैं। ये तो उनका आप उठा करके राजनीति देख लीजिएगा नील जी, तो सबसे ज्यादा अगर कोई राष्ट्रपति शासन मिलने वाला रहेगा, बिहार में कोई घटना घटता है तब वो नहीं तब तुरंत राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगे कि राष्ट्रपति शासन है। वही अगर उत्तर प्रदेश के दलित अगर होता है, वहाँ हत्या होता है तो कहीं कुछ नहीं है। हाथरस में हुआ कहीं कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया, सब कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा हकीकत यह है कि एनडीए और मोदी सरकार में जितना दलितों पर अपमान हुआ है, दलितों को जिस तरह से दमन किया गया उतना कहीं कुछ नहीं। मणिपुर को लेकर के लगातार आप लोग मणिपुर का पूरा देश में आप मणिपुर में देख लीजिए, आप जो पहलवानों के लेके आज तक मणिपुर का स्थिति नहीं हुई। और आप जान लीजिए पहला ऐसा ये देश के प्रधानमंत्री जी हैं कि कोई चुनाव नहीं छोड़ते हैं, और पहला ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिस मणिपुर में इनका सरकार है उसके बगल में जो है चुनाव हो रहा है, मिजोरम में हो रहा है ना, 5 राज्य का चुनाव, 4 राज्य में घूम लिए, उसमें हिम्मत तक नहीं हुआ जाने के लिए। लेकिन 3 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि मोदी जी का तिलिस्म। अरे तिलिस्म क्या स्थिति है, वो उस राज्य में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। राजेश तिवारी जी, एक और बात उठ रहा है, कल जिस प्रकार से कैबिनेट से फिर से प्रस्ताव पारित हुआ विशेष राज्य के दर्जे की मांग, क्यों नहीं कांग्रेस राज्य में मिल गया? लालू प्रसाद यादव उस समय दबंग मंत्री हुआ करते। देखिए किसके राज्य में नहीं मिला, किसके राज्य की बात नहीं है, आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं ये बताइए। चिराग की पार्टी का कहना है कि चुनावी शगुफा है, चुनाव नजदीक आता देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनका जो जिनका वो हनुमान है ना, उस फूगा के स्पेशलिस्ट हैं, मोदी जी स्पेशलिस्ट हैं, तो इसीलिए उनको लग रहा है अभी बेचारे का क्या करेंगे। लालू जी ने कहा है जिनका एक एमपी नहीं है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मोदी को हटा देंगे। लग रहा है जैसे कि लालू जी सरकार थामे हुए। नहीं, एक कहीं नहीं है लोकतंत्र में, एक जितना 140 करोड़ लोग थामे हुए हैं, लेकिन आपका एक सांसद नहीं। आप अरे एक सांसद पार्टी है ना जी, उनके विधायक है ना, बिहार जैसा राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अरे तो चिराग के ना विधायक है ना, एमपी है ना, कार्यकर्ता है, आप इसमें क्या कहिएगा। वो वही कार्यकर्ता है लोजपा के, वही नेता है, सब कुछ वही है, बस 4-5 महीना और। तिवारी जी, आखिरी सवाल मेरा है, मांझी जी ने भी कल बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर ट्वीट करके कि दलितों को एक ही बार लाइन में खड़ा करके मार दीजिए। क्यों शराबबंदी वाले राज्य में दलित रोज पी कर मर रहा है? बताइए, जा करके किसी भी दलित बस्ती में देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा वोटर अगर कोई है तो नीतीश जी का दलित हैं,
सब कोई सपोर्ट करता है, महिलाएं सपोर्ट करती हैं कि नहीं ये अच्छा काम हुआ मांझी है। दलितों के नेता और नहीं है। मांझी अपने परिवार के नेता हैं, दलितों के कहाँ से कब से नेता हो गए? कोई बिहार भर के दलित को देख लीजिए, तो आप जाते हैं ना उनके घर के ऑफिस पर, देखिए लिखा हुआ मांझी जो है का दूसरा पीढ़ी। क्या है मांझी जी? स्वतंत्रता सेनानी है, जेपी आंदोलन के ऊपर जो है क्या बिहार के है, मुख्यमंत्री अपॉर्चुनिस्ट। अरे भैया नीतीश कुमार ने उनको बनाया था, आप ही बोल रहे हैं बनाया था। उसके बाद आप देख लीजिए, मांझी अविश्वास का दूसरा नाम है, धोखा का दूसरा नाम है, ये जीतनराम मांझी। और इसलिए पूरे बिहार का जो है जितने दलित वर्ग हैं सब कोई जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करता है। आज देखिए जिस तरह से हम लोग आरक्षण को लेकर के इश्यू है, सब ये कहने की बात है। मांझी जी अब जो है जो नीतीश कुमार ने कर दिया जातीय, अब मांझी जी जो कहे हैं राम काल्पनिक हैं, राम के बारे में बोले हैं, ब्राह्मण के बारे में है। अब वो कहें जाएं अयोध्या, ठीक है, 22 जनवरी को, तो वहाँ जाएं, विरोध हो जाएगा। अरे विरोध उनको जाना चाहिए। प्रकार का टिप्पणी उन्होंने किया था, निश्चित तौर पर तो माफी मांगे हैं, माफी तो नहीं मांगे। तो फिर तो मोदी जी माफी मांगे कि हम वैसे आदमी को साथे रखे हुए हैं। चलिए, तो थे हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। मोदी जी माफी मांगे, जिस प्रकार से जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर के टिप्पणी की थी, श्री राम को लेकर के टिप्पणी की थी, निश्चित तौर पर इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए थे, उनकी नाराजगी की खबरें आ रही है, जदयू के संपर्क में बने हुए हैं और जदयू में जा सकते हैं। जदयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है। वैसे में बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ने का क्या असर होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।